चलिए, लास्ट की वीडियो में हमने ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा किया था। आज की उसी वीडियो की अगली कड़ी में हम चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है और कितने टाइप्स के चतुर्भुज होते हैं। प्रत्येक टाइप के चतुर्भुज के बारे में हम बेसिक रूप से इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखना क्या है कि यहाँ पे जैसे चतुर्भुज हम जान रहे हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो आप समझेंगे बिल्कुल आसानी है। हम फटाफट इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आगे बेसिक जब चैप्टर वाइज हम क्लास करेंगे तो उसके बारे में डिटेल से काम करेंगे। देखना क्या है कि चतुर्भुज क्या होता है। तो कोई भी आकृति जो चार रेखाखंडों से बनी होती है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ देखना है ABCD एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में क्या क्या कुछ फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये भुजाएं होती हैं, शीर्ष होते हैं, कोण होते हैं और विकर्ण होते हैं। ये भुजाएं जैसे यहाँ ABBC CD और DA, ये चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। लाइक BC AB BC CD और DA, ये चार भुजाएं हो गई। उसके बाद शीर्ष क्या होता है? तो ये शीर्ष चार होते हैं ABCD, ये शीर्ष हो गए ABCD। ये चारों को चारों क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। अब कोण क्या होता है? तो कोण भी चार होते हैं। जैसे ये कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया, कोण D हो गया। तो ये जो है एंगल्स होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? तो याद रखना है कि दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो विकर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार अगर मान लो कि अगर A शीर्ष को हम C शीर्ष से मिलाते हैं, क्योंकि इसके सामने यही है तो मिलाएंगे तो ये एक ऐसा बनेगा। अगर D को B से मिलाते हैं तो ये एक ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। इसका मतलब ये दो विकर्ण कौन कौन हो गया? AC हो गया और ये BD हो गया। तो इस प्रकार चतुर्भुज के बारे में कुछ आइडिया हुआ कि चतुर्भुज चार रेखाखंडों से बनी आकृति होती है। इसमें चार भुजाएं होती हैं, शीर्ष भी चार होते हैं, कोण भी चार होते हैं, लेकिन विकर्ण केवल दो होते हैं। अब देखना क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा कर ले। फैक्ट्स क्या है कि इसके पहले जैसे हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, उसी तरह ये चतुर्भुज के चार कोणों का योग भी होता है। अब कैसे करेंगे इसके बारे में हम कुछ चर्चा ध्यान देना है। जैसे चतुर्भुज हो गया, इसको जो है किसी हम एक विकर्ण के द्वारा दो त्रिभुजों में डिवाइड करते हैं। मान लो कि अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार दो त्रिभुज बनता है। एक ये त्रिभुज बनता है और एक ये त्रिभुज बनता है। तो एक त्रिभुज ये हो गया, तो इसके तीनों कोणों का जोगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरह इसका भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर पूरे चतुर्भुज की बात करेंगे तो दोनों त्रिभुज को ऐड करेंगे। इसका मतलब किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का जोगफल जो होता है सर 360 डिग्री होता है। याद रखना है किसी भी चतुर्भुज में सभी कोणों का जोगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। लाइक दिस, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए आइए अब टाइप्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये मुख्य रूप से चतुर्भुज के टाइप्स होते हैं। टाइप्स कौन कौन है? पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा है, तो ये मुख्य रूप से चतुर्भुज के टाइप्स होते हैं। टाइप्स कौन कौन है? पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा है आयत है, तीसरा वर्ग है, नेक्स्ट है समचतुर्भुज, उसके बाद है समलंब है, फिर चक्रीय चतुर्भुज है, पतंग है। तो ये मुख्य रूप से 7 प्रकार के जो है चतुर्भुज होते हैं। एक एक के बारे में हम फुल डिस्कशन करते हैं। पहला समांतर है, उसके बाद आयत के बारे में चर्चा करेंगे, जस्ट लाइक वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर समलंब है, समचतुर्भुज है, चक्रीय है, पतंग है। तो ये हम एक साथ समांतर और आयत के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज हम इसका जो कंपैरिजन हम अध्ययन करेंगे, एक है समांतर चतुर्भुज है, एक आयत है। दोनों को डिफरेंट करके भी पढ़ेंगे, इसमें क्या इक्वालिटी है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिस चतुर्भुज की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, अगर एक दूसरे के समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे यहाँ फिगर देख रहे हैं ABCD, इसमें क्या है कि ये जो भुजा है इसके समांतर है और ये जो भुजा है इसके समांतर है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम AB इस पैरेलल टू किसके? CD या DC लिख सकते हैं। उसी तरह ये जो है AD समांतर BC है। तो इसलिए चतुर्भुज जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। अब क्या करना है कि इसमें जो कुछ क्राइटेरियाएं होती हैं, जो कुछ गुण होता है, विशेषताएं होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होती ही होती हैं, तभी जाकर के वो पैरेललोग्राम होगा, मतलब समांतर चतुर्भुज होगा।
उसके बाद क्या है, ये समांतर होने के साथ साथ आपस में बराबर भी होती है। मतलब ये हुआ कि अगर ए बी के सामने अगर हम डी सी की बात करें तो ये भुजाएं आपस में बराबर होती है। उसी तरह ये जो है ए डी है, ए डी जो है बराबर होती है किसके, बी सी के सामने। तो पहला क्राइटेरिया याद रखेंगे आप कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्लस समांतर तो होती ही होती है। दूसरी बात है कि इसका जो विकर्ण होता है, जैसे हम कोई भी विकर्ण खींचिए, आप ए से सी को खींचिए या डी से बी को खींचिए, मान लो कि हम इसी खींचते हैं, इसका विकर्ण जो होता है दो बराबर बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। मतलब मैथ की भाषा में बोले तो वह सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। आई मीन टू से दैट मतलब त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ऐसे आप लिख सकते हैं ए सी डी। तो ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम रूप से बांट देता है। तो दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्या है कि इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ए है तो ए के सामने क्या होगा, सी होगा। अगर हम डी की बात करें तो ये बी होगा। मतलब ये कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी। तो पहला क्राइटेरिया सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद प्रत्येक विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। अगला नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि समूह कोण भी बराबर होते हैं। आगे क्या है देखेंगे, ये इनकी भुजाओं और विकर्ण में एक रिलेशनशिप होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या रिलेशनशिप होता है, पहले यहाँ पर इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर आयत को हम देखेंगे क्या है, थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लो कि ये ABCD जो है ये समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर दो विकर्ण है, यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पे दो विकर्ण है, यहाँ पे दो विकर्ण है ABCD, यहाँ पर एक विकर्ण बनाया और यहाँ पे एक विकर्ण बनाया। ये इसकी लंबाई मान लीजिए कि L है, चौड़ाई B है, तो AB L होगा, AB B होगा, क्योंकि सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब करना क्या है कि इसमें एक रिलेशन होता है और इस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ी कंफ्यूज करने वाला एक फॉर्मूला है, ध्यान देना। ये कहता क्या है कि ये जो पहला विकर्ण है, मतलब इसको आप D1 मान सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में विकर्ण को डायगोनल कहा जाता है। उसी तरह इसको हम D2 मान सकते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर, ध्यान देना है, 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में कैसे इसे क्वेश्चन बनता है, दोनों विकर्ण दे देगा, एक लंबाई दे देगा या एक चौड़ाई दे देगा। आपसे पूछेगा कि एक समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण इतने इतने हैं और चौड़ाई इतना है, तो लंबाई ज्ञात करिए, या लंबाई चौड़ाई दे देगा, एक विकर्ण दे देगा, दूसरा विकर्ण निकालना होगा। मतलब चार चीजों में कोई तीन देगा, चौथा पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं समांतर चतुर्भुज से। अब देखेंगे हम, तो ये समांतर चतुर्भुज के बारे में मोटा मोटी तौर पे क्राइटेरिया हुआ, इसका फुल डिस्कशन हुआ। एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। ध्यान रखना है कि सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, समूह कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक विकर्ण बराबर त्रिभुजों में बांट देता है, और विकर्ण और लंबाई चौड़ाई मतलब भुजाओं में ये रिलेशनशिप होता है। अब हम आयत के देखिए क्या है कि आयत जो है ये समांतर चतुर्भुज का एक विशेष रूप है। आगे जब हम पढ़ेंगे टाइप, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ये सब समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। समलंब को छोड़ करके, काट को छोड़ करके और चक्रीय चतुर्भुज को छोड़ करके, ये तीन जो है समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। कौन कौन, आयत, वर्ग और क्या, समचतुर्भुज। अब ध्यान देना है कि ये समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसमें क्या कुछ खास है, कुछ क्या स्पेशल है जिसके चलते इसका नाम चेंज कर दिया गया है। रेक्टेंगल क्यों कहा जाता है इसको, रेक्टेंगल इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। अब देखना क्या है कि आयत में जो लंबाई और चौड़ाई होती है डिफरेंट होती है, और सामने की भुजाएं बराबर होती है। याद रखना है, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण एक संपूर्ण होता है, राइट एंगल होता है। यही खास विशेषता है। समांतर चतुर्भुज तो होती ही होती है ना, लेकिन प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब क्या हुआ कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब अगर पी क्यू की बात करें तो एस आर के बराबर है, अगर हम पी एस की बात करें तो क्यू की आर की बराबर है। तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। ये मैंने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, पर ये तो समांतर है ही। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक कोण, मतलब कोण पी बोले, कोण क्यू बोला जाए, कोण एस, कोण आर बराबर कितना डिग्री है, सब 90 डिग्री है। इसी के कारण हम इसको आयत कहते हैं। इसमें कुछ क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हो गया कि
आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं प्लस बराबर होती हैं। उसके बाद प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आगे क्या है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, याद रखना, इसके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब विकर्ण जैसे हो गया, यहाँ ध्यान देंगे, ये विकर्ण कौन कौन है, पी आर बराबर क्यू एस, ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता याद रखना, आयत में रिलेशनशिप होता है कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब जैसे पी क्यू बराबर एस आर, पी एस बराबर क्यू आर। तो रेक्टेंगल में हमको यही पढ़ना होता है। आगे टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। बिल्कुल कम समय में आप इसको जान पाइएगा। ये वर्ग क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन डिफरेंट क्या है, ध्यान देना है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसकी सब आपस में। ये जो है इसकी भी भुजाएं सभी आपस में बराबर होती है। मतलब अगर बोला जाए तो ये ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये हो गया। इसमें भी सेम कंडीशन लागू है, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। वर्ग में सही भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में सही भुजाएं बराबर होती है, लेकिन अंतर क्या है कि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल होता है, जबकि इसका कोई भी कोण राइट एंगल नहीं होता है। याद रखना है, समचतुर्भुज में कोई कोण 90 डिग्री नहीं होता है, जबकि वर्ग में सभी कोण जो है 90-90 का होता है। मतलब ये हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर राइट एंगल, जबकि इसका कोई भी कोण जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। इसमें 90 डिग्री कोई नहीं होता है, याद रखना है, 90 डिग्री नहीं होता। ये अंतर है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका 90 डिग्री है प्रत्येक कोण, इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है। अब क्या है, इसके जो विकर्ण होते हैं ये डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। मतलब AC बराबर BD हम लिखेंगे, विकर्ण इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ जो है क्राइटेरिया, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसमें एक बड़ा माथापेची है, माथापेची में ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिक्वायरेबल होता है एग्जामिनेशन में। इसलिए इस समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान देंगे और इस फॉर्मूले को ही याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जिस बिंदु पे काटते हैं वहां पर 90 डिग्री बनाते हैं और प्लस बराबर हिसाब से काटते हैं। मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब सम विभाजित करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पी आर और क्यू एस ये दोनों डायगोनल्स हैं और ये ओ पॉइंट पर काटते हैं तो 90 डिग्री के साथ काटेंगे और प्लस इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम पी ओ बराबर ओ आर लिखे और क्यू ओ बराबर ओ एस लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। अब प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90-90 का होता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है समचतुर्भुज में कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं और बराबर हिसाब से काटते हैं, जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं है। ये जो है समचतुर्भुज हो गया, वर्ग में सही भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी बराबर होती हैं, विकर्ण इसके बराबर होते हैं, इसके विकर्ण नहीं बराबर होते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब सम विभाजित करते हैं। तो आइए हम अगले टाइप की चर्चा करेंगे। सर ये जो समलंब है ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज का प्रकार है, एक विशेष प्रकार का प्रकार है। ये जो समलंब है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक जोड़ी भुजा जो आमने सामने वाली होती है, सम्मुख भुजा, ये समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। मतलब कोई भी एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर होती है। यहाँ पर देखेंगे ये AD और BC की बात करें तो इसमें कोई पैरेलल की कोई बात ही नहीं है। इसमें AB समांतर क्या है, DC है, केवल एक जोड़ी सामने की भुजा बराबर है। दैट मीन हम लंब कहेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे AB समांतर BC है, क्या जी, AB समांतर DC है। तो केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, समलंब। दोनों नहीं, केवल एक जोड़ी सामने की भुजा समांतर हो उसको क्या कहेंगे, हम समलंब कहेंगे, ट्रेपेजियम इंग्लिश में बोलते हैं उसको। अब देखने क्या है कि इसके विकर्ण में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप क्या होता है कि ये जो विकर्ण है ना एक दूसरे को बराबर अनुपात में बांटते हैं।
और इस बात को ये थेल्स जो थ्योरी है, थेल्स थ्योरी, उसके आधार पर प्रूव किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मूले का मतलब है जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उससे मतलब है, जब हम थेल्स प्रमेय को जानेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, इस बात को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में क्या करते हैं, काट देते हैं। मतलब ये बात कि AO अगर लिखते हैं यहाँ पे AO बाटा OC लिखते हैं, इन द सेम वे BO बाटा OD लिख देंगे। ये ऐसा कंडीशन लागू होता है किसमें, समलंब चतुर्भुज में। अब देखेंगे अगले टाइप की चर्चा करेंगे हम, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ये थोड़ा सा सर्किल से रिलेटेड है, मतलब जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष सर्किल के परिधि पर पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मतलब चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर ही पड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखेंगे ABCD ये सबके सब जो वृत्त की जो ये सर्कमफेरेंस है, परिधि है, इसी पर पड़ रहे हैं ना। तो ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें क्या जो फॉलो करने लायक चीज है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोण A को कोण C में जोड़िएगा तो 180 डिग्री इसका मेथड बन गया। इन द सेम वे अगर कोण B को प्लस कोण D में जोड़िएगा तो 180 डिग्री है। ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योगफल दो समकोण मतलब 180 डिग्री होता है। एक और इसमें प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, इस पर फोकस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए, हम इसी को बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि इसको बढ़ाते हैं, ये बढ़ाते हैं, यहाँ तक बढ़ा दी, बढ़ाने पर जो बहिष्ठ कोण बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, उसके एकदम बिल्कुल सामने वाले अंतःकोण के बराबर होता है। ध्यान देना, ये जो कोण बनेगा यहाँ पे मान लीजिए कि कोण हम इसकी बात करते हैं, ये कोण क्या है, A है, ठीक है। तो A जो बराबर होगा सर, ये कोण इस A के बराबर होगा, मतलब कोण B के बड़ा वाला A के बराबर होगा। याद रखना है, अगर ये 30 डिग्री बनता है आपका रिजल्ट तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री का आता है तो यहाँ भी 60 डिग्री का होगा। तो ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक। लास्ट में पतंग है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये बिल्कुल आसान है और एग्जामिनेशन में बहुत कम पूछता है। पतंग से कोई ज्यादा मुद्दा नहीं है। पतंग क्या होता है, एकदम पतंग के आकार की जो है ये चतुर्भुज होता है। ऐसे बना लिया गया ABCD, ये पतंग होता है। इसमें क्या होता है कि आपस में जो पड़ोसी भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। हाँ, लेकिन ध्यान देना, इसके विकर्ण एक दूसरे के एकदम बिल्कुल ठीक 90 डिग्री पर ही काटते हैं। ये फोकस करने वाली बात है। ये लगभग समचतुर्भुज वाला मैटर यहाँ पर लागू हो जाता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन में रिक्वायरेबल नहीं है। आप सीधे मतलब समझेंगे कि ये पड़ोसी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बस यही इसका मेन मोटो है। मतलब AD बराबर हम लिख सकते हैं AB और DC या CD बराबर CB। ये समचतुर्भुज के बारे में नहीं, ये जो है पतंग के बारे में हुआ। तो इस वीडियो में चतुर्भुज के बारे में पूरा फुल एंड फाइनल डिस्कशन किया गया। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, दिक्कत है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।